अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर फेसबुक वगैरह पे ये एप्लीकेशन ज़रूर देखा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि एक ऐप आता है, उसके थ्रू ये कहा जाता है कि आप 30 साल बाद देखिए किस तरीके से आप बन जाएंगे। और अगर आप अपना बचपन देखना चाहते हैं कि बचपन में आप कैसे दिखते थे, तो आप देख सकते हैं। और आपने प्रैक्टिकली किसी न किसी को, आप किसी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस को आपको देखा भी होगा कि एक नौजवान फिल्म एक्टर बूढ़े होकर के किस तरह बन जाता है और एक नौजवान फिल्म एक्टर बचपन में कैसी दिखती थी या दिखता था। ये तमाम चीज़ें आपने देखा होगा। हो सकता है किसी आम व्यक्ति के बारे में भी देखा होगा, अपने बारे में भी आपने सोचा होगा कि देखें, और आपने हो सकता है कि किया भी हो, ज़रूर देखा होगा। आपने ये भी हो सकता है कि एक एप्लीकेशन देखा हो जिसमें एक व्यक्ति बहुत ही अजीब टाइप का है, लेकिन फ़ोटोशॉप के ज़रिए से या फ़ोटो एडिटिंग के ज़रिए से बहुत ही सुंदर दिखने लगता है। दोनों को कंपेयर करते हुए भी आपने देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा किसी एप्लीकेशन पर वो आता है कि आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए कौन सा प्रोफेशन सूट करता है। तो किसी के नीचे लिख के आ जाता है एडवोकेट, किसी के नीचे आता है जर्नलिस्ट, किसी के नीचे कुछ ना कुछ लिख के आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने खूब देखी होंगी। लेकिन रुकिए, अगर आपने ये तमाम हरकतें देखी है और की हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप ख़तरे में हैं। ख़तरे में इस तरीके से हैं कि फेसबुक का 10 लाख का डाटा लीक हो गया है, यानी 10 लाख लोगों के पासवर्ड वगैरह कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये जानकारी कहाँ से निकल कर आई। ये जानकारी खुद फेसबुक ने दी है, यानी मेटा ने दी है। मेटा जो फेसबुक का पेरेंट कंपनी है, उसने दी है। उसने पूरी जानकारी देते हुए ये बताया है कि 400 सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए गए हैं और आपके साथ खेला हो गया। और खेला किस तरीके से हो गया, ये देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप की चीज़ें आपने देखी होंगी। जब एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए कहते हैं तो यहाँ पर लॉगिन विद फेसबुक लिख करके आता होगा, आपने देखा ही होगा। और आप सोचते होंगे कि कौन जाए नया लॉगिन करने के लिए, आप सोचते हैं लाओ फेसबुक ही से लॉगिन कर देते हैं। आपने किया भी होगा, हो सकता है आपने लॉगिन विद फेसबुक कर दिया। अब लॉगिन विद फेसबुक कर तो दिया, तो अब ऐसी सूरत में वो फ़ौरन आपके फेसबुक से ले लेता है डाटा और आपकी तमाम अनुमति ले लेता है, और आप अनुमति खटाखट देते भी चले जाते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पासवर्ड भी तो मांगता है। हाँ, ज़रूर मांगता है पासवर्ड, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि वो पासवर्ड बजाय इसके कि एक नया पासवर्ड डालें, आप उसी फेसबुक का ही पासवर्ड डाल देते हैं। हालांकि वो फेसबुक का पासवर्ड आपसे नहीं मांग रहा होता है। अगर आप कोई भी नया पासवर्ड जनरेट कर लेंगे तो वो खुल जाएगा, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा जल्दबाजी होती है कि आप खटखट फ़ौरन फेसबुक का जो पासवर्ड है फ़ौरन वही डाल देते हैं। आप अनजाने में डाल देते हैं या जो भी, आपको नहीं पता होता है। और नतीजा जो होता है कि आपका डेटा चला गया, और आपका डेटा आपके हाथ से चला गया तो अब फेसबुक अकाउंट आपका है, लेकिन कंट्रोल आपको कोई और कर रहा है। अब आप सोचिए कि अगर आपका अकाउंट, आपका मोबाइल, आपकी तमाम तरह चीज़ें कोई और कंट्रोल कर रहा हो, तो आप सोचिए कि कितना ख़तरनाक बात है। यानी आपके अकाउंट से कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी से मुराद जब मैं बोलता हूँ तो कुछ भी हो सकता है। इसके चक्कर में इंसान की मौत आ जाती है। अब बहुत ही गंभीर बात मैं बोलने जा रहा हूँ, इंसान की मौत किस तरीके से इंसान खुद सुसाइड कर लेता है। क्यों? इसलिए कि जब आपका डाटा लीक हो जाता है, आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको बहुत सतह पर ब्लैकमेल किया जाता है, और ब्लैकमेल का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कभी कभार तो, और बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। क्योंकि प्राइवेसी जो है ना, निजता, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये उससे पूछिए जो कभी इसमें फंसा हो। लाखों लाखों रुपए लोग ब्लैकमेलर्स को देते चले जाते हैं, लेकिन अंततः ब्लैकमेलर्स आपको मार के और आपकी जान लेके छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें दरअसल पैसा चाहिए होता है। अच्छा, किन लोगों का डाटा लीक हो सकता है? तो वो लोग ज़्यादा खतरे में हैं जो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट पे कम और ब्यूटी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स कम खरीद के चेहरे को चमकाते हैं, बल्कि ब्यूटी एप्लीकेशन के माध्यम से अपने चेहरे को चमकाते हैं, और इस तरह चमका देते हैं कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये कोई दूसरा व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। और फिर जब बहुत ही खूबसूरत सी एकदम फैंटेसी वाली तस्वीर सामने निकल कर आ जाती है फ़ोटो फिल्टर और फोटो एडिटिंग के ज़रिए से, उसके बाद उसको इंस्टाग्राम पर, अपने दूसरे सोशल अकाउंट्स पर उसको अपलोड कर देते हैं, और ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो दरअसल वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं। आपको बताएं कितना % उन लोगों का डाटा लीक हुआ है? उनका यानी फ़ोटो एडिटर ऐप डाउनलोड करने वाले 42% लोग हैं, और उसके बाद हैं बिजनेस यूटिलिटी वाले 15%, फ़ोन यूटिलिटी वाले 14%, और इसी तरीके से VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क 11%, गेम 11%, लाइफस्टाइल 4%। हमने मोटा मोटा आंकड़ा दे दिया, हालांकि दशमलव भी था। तो इस तरह के लोग उसमें रिस्क में हैं। और गेम आप देखते हैं, गेम खेलते होंगे आप, और अक्सर लोग खेलते हैं गेम, इंतहाई फालतू चीज़ खेलते रहते हैं। उसी टाइप के लोग ज़्यादा रिस्क में हैं। आपने देखा होगा 3 पत्ती खेलते हैं, आजकल तो इंडिया में रमी वगैरह बहुत चल रहा है, और इसी तरह से स्नूकर, जो लोग ऐसी बॉल को मारते हैं और फिर कुछ बॉल्स वगैरह ब्लास्ट करते रहते हैं, वो लोग ज़्यादा खतरे में हैं, क्योंकि उन लोगों ने जब ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा तो लॉगिन विद फेसबुक के माध्यम से ही किया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन एप्लीकेशंस को फ़ायदा क्या होता है। ये आप देखते होंगे कि इतने सारे भर भर के एप्लीकेशंस आते हैं
आप सोचते होंगे कि इनका क्या फ़ायदा है आखिर। तो दरअसल इनका फ़ायदा यही है कि आपका डाटा बेच करके पैसा कमाते हैं और बहुत भारी अमाउंट कमाते हैं और आपको पता ही नहीं रहता है। असल में उनका जो मकसद होता है आपका डाटा ही चुराना होता है, लेकिन ब्यूटी प्रोडक्ट को सामने रखते हुए चुराना होता है, गेम को सामने रखते हुए चुराना होता है। और इस तरीके से लो लाइन फ्रूट्स जो होते हैं ना, उस टाइप की चीज़ें करते हुए आपका डाटा चुराना होता है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि आप 30 साल के बाद कैसे दिखेंगे, बचपन में कैसे दिखते थे, इस टाइप की चीज़। तो आपका दरअसल डाटा चोरी हो गया। आप सोच रहे होंगे कि मेटावर्स ये कुछ करता क्यों नहीं है। जी हाँ, कर रहा है। और मेटावर्स की ये कोशिश है कि अब उन लोगों पर बैन कर दिया जाए, यानी जो भी एप्लीकेशन सामने आ रहे होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि मेटावर्स बैन भी करेगा तो वो दूसरे टाइप का एप्लीकेशन लेकर के आ जाएंगे, कब तक बैन करेगा। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि आप सावधान रहिए, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। और सावधानी में किस टाइप की सावधानी, इससे कैसे बहुत अच्छी तरह से सावधानी की जा सकती है, तो उसके 2-4 आयाम हैं, आप उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो यह है कि आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर लें, और कोई बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड यानी कॉमन पासवर्ड ना डालें। बहुत सारे लोग अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं, अपना नाम डाल देते हैं, अपना होम टाउन डाल देते हैं पासवर्ड वगैरह में। इस तरह का मत करिए। बहुत ही थोड़ा सा जटिल पासवर्ड बनाइए, उसको कहीं लिख करके रख लीजिए। दूसरी बात यह है कि कोई एप्लीकेशन अगर आपको डाउनलोड ही करना है तो उसका रेपुटेशन चेक कर लीजिए, उसका रिव्यू वगैरह चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि इसका रिव्यू क्या है, कितने रेटिंग स्टार हैं, कितने मिलियन उसके डाउनलोडर्स हैं। वो तमाम चीज़ें देख लीजिए, एक आइडिया मिल जाएगा कि ये फर्जी है या सही है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा दीजिए। 2 स्टेप का मतलब होता है कि एक बार जब पासवर्ड डालेंगे या कुछ भी होगा, आप कोई लॉगिन करेगा तो आपके मोबाइल से भी उसको वेरीफाई करना होगा। तो जब आप अपने मोबाइल से उसको इजाज़त देंगे, अलाउ करेंगे, तब जाकर के वो लॉगिन होगा, वरना लॉगिन ही नहीं होगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर इनेबल कर लीजिए। और चौथी चीज़ ये है कि टाइम टू टाइम अपना पासवर्ड चेंज करते रहिए। 5वीं और सबसे अहम बात यह है कि जो ऐप आपको बहुत ज़्यादा अतरंगी चीज़ें दिखाने और बताने का दावा करे, या आपको रातों रात मालदार बना देने का दावा करे, उससे तो कोसों दूर रहना है। क्योंकि आपको पता होगा कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपको कोई लॉटरी के नाम पर और आपका किसी और दूसरे नाम पर आपको रातों रात मालदार बनाने या आपको कोई अतरंगी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो आपके डाटा को ब्रीच करना चाहता है, आपका डाटा चुराना चाहता है, और आपको अलग अलग झांसे में फंसा करके डाटा चुराना चाहता है। अगर आप एक बार उसके ट्रैप में आएंगे तो आप फंसते चले जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे फंस गए और कैसे आपका डाटा चला गया। और जब डाटा चला जाएगा, उसके बाद जब आपके ताल्लुक से ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होगा, तब आपको एहसास होगा कि हमने कौन सी बड़ी गलती कर दी थी। और ये हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना करते रहते हैं, एहसास भी नहीं होता है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं कि दरअसल आपको करना क्या है। बाकी समझदारी आपकी है, और आपका डाटा है, आपको बचाना है। आप कैसे बचाएंगे वो आप समझिए। बाकी आप इस मुद्दे पर और इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।